बोले आचार्य गुरु से 108 विराग सागर जी महाराज की जय। पूज्य छुल्लिका माँ 105 विस्मिता श्री माता जी की जय। छुल्लिका माँ विगम्या श्री माता जी के जय। परम पूज्य छुल्लिका 105 विश्वनाथ श्री माता जी के 36वें अवतर दिवस पर माता जी के श्री चरणों में 13 बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। माता जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर अनेकों अनेक शुभकामनाएं। पूज्य छुल्लिका माँ विस्मिता श्री माता जी के 36वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में माता जी को सत सत नमन। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज कहेंगे बात दिल की अपनी माता जी से, आज कहेंगे बात दिल की अपनी माता जी से। हमने उनको पा लिया खुश नसीबी से कि माता जी मेरी जश्न बहारों का, कि जैनों का है वो तोहफा, कि माता जी मेरी जश्न बहारों का, कि जैनों का है वह तोहफा। माता जी, आपका जो आचार्य विराग सागर जी ने विस्मिता सी नाम रखा और आपकी जो चर्या थी उससे बिल्कुल ऐसा लगता है विस्मिता सी, इसी लगा आप सभी जगह आश्चर्य करने का कार्य करती। खंडवा में रहकर आपने जो आश्चर्यजनित चार महीने में चातुर्मास में आपने जो आश्चर्यजनित कार्य किए, अद्भुत कार्य किए, वो अविस्मरणीय है। माता जी के इस अवतरण दिवस पर मैं खंडवा समाज की ओर से माता जी शतायु हों। हम ऐसी आशा करते हैं कि माता जी शतायु हों और दीर्घायु हों और ऐसे ही धर्म क्षेत्र में बढ़ते रहें और सभी श्रावकों को, यूथ को ऐसे ही मोटिवेट करते हुए बढ़ाती रहें। 108 आचार्य विराग सागर जी महाराज की परम शिष्या 105 छुल्लिका रत्न विस्मिता श्री माता जी के अवतरण दिवस पर मैं नमिता विपुल जैन माता जी को हार्दिक बधाई देती हूँ और भगवान से यह प्रार्थना करती हूँ कि वह दीर्घायु हो, शतायु हो, धर्म की वृद्धि निरंतर उत्तरोत्तर वह करती रहें और हम जैसे अल्पज्ञ श्रावकों को ज्ञान की गंगा में बहाती रहें। माता जी के 36वें अवतरण दिवस पर मैं यह कामना करती हूँ कि माता जी ने जिस तरह से धर्म की गंगा यहाँ पर खंडवा में बहाई है, उसी तरह यह प्रवाहित रहे। अहमदाबाद में माता जी का जन्म हुआ, बहुत ही पुण्य से हमें उनकी ये सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके माता पिता धन्य हुए होंगे। मैं उनके माता पिता को धन्य मानती हूँ जिन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया जो देश और विदेश में सभी जगह अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से ओत प्रोत लोगों को कर रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। मैं माता जी के अवतरण दिवस पर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो दिनों दिन इतनी उन्नति करे धार्मिक क्षेत्र में और कि अपने जीवन को धन्य बनाए। और माता जी गुणों की खान है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ है। इसीलिए उनके अवतरण दिवस पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको स्वास्थ्यता प्रदान करें और धर्म में उन्नति प्रदान करें और अंतिम समय भी उनका बहुत ही अच्छा रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैं अल्पज्ञ हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहती उनके बारे में, वो गुणों की खान है। उन्होंने अपना जन्म सार्थक किया संयम पथ पर चलकर, उसके लिए मैं माता जी की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, उनके संयम की अनुमोदना करती हूँ और माता जी के लिए यही बोलूँगी कि वह उनका रत्नत्रय ठीक रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो अपने संयम पथ पर अच्छे से बढ़ते रहें, दीर्घायु हों। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। परम पूज्य छुल्लिका 105 विश्वनाथ श्री माता जी के 36वें अवतरण दिवस का जो समाज के बीच में और समाज को माता जी के 36वें अवतरण दिवस बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम ग्रस्त अवस्था में अनेक सदस्यों का जन्मदिन बनाते हैं, लेकिन आज हमें परम पूज्य 105 विश्वनाथ श्री माता जी के 36वें अवतरण दिवस बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक गुरु का अवतरण दिवस बनाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। ये हमारा पुण्य है या सौभाग्य कह लो कि हमें ऐसी गुरु माँ का
36वां अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिनके वाणी हमेशा सरस्वती के रूप में झलकती है और उनके कंठ में हमेशा सरस्वती माँ विराजमान होती है। उनसे आशीर्वाद के रूप में यही चाहता हूँ कि उनका आने वाला वर्ष जो हो वह स्वस्थ रहे और हमारे को इसी तरीके से अपने धर्म लाभ मिलता रहे। माता जी जिस प्रकार की चर्या करती हैं उस प्रकार माता जी जल्द से जल्द आरिका बनकर अपने इस जीवन को समाधि पूर्वक मरण करके इस जीवन को सार्थक करें, जो कि उनका लक्ष्य है। उसी लक्ष्य के लिए वो इस मार्ग में निकली है, तो वो माता जी को जल्द से जल्द उस समाधि पूर्वक मरण प्राप्त कर अपने इस स्त्री पर्याय का छेदन कर जल्दी से वो अपना नाम भी उन अरहंतों की सिद्धों की लिस्ट में लिखाएं, यही मैं भावना पाता हूँ। माता जी के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। माता जी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है जो हम कभी भूल ही नहीं सकते। खंडवा में पहली बार इतना बड़ा सर्वतोभद्र महामंडल विधान जो माता जी ने करवाया है वो बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय था, जो हम सब लोगों ने मिलकर किया और उसका बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। खंडवा में पिछी पर्यटन का जुलूस इतना भव्य और इतना शालीनता से जो निकला है उसकी भी कल्पना हम कभी कर नहीं सकते हैं। पर्यूषण पर में विभिन्न मॉडलों के जो एग्जीबिशन जम्बू डीप, ढाई दीप, 3 लोक, गंगा कुंड आदि को हम देख सके और समझ सके, ये बहुत कुछ जानकारी हम नहीं पहले पहचानते थे और हमने इसको देखा साक्षात तो हमको सब कुछ समझ में आया। ये सब माता जी के सानिध्य में ही हो पाया है। पहली बार जैन रामायण की प्रस्तुति जो बहुत ही शानदार रही, सभी ने बहुत मेहनत की और बहुत कुछ हम नहीं जानते थे रामायण के बारे में, वो भी सब कुछ बच्चों ने, बड़ों ने और हम सब ने देखा और सीखा और उससे हम समाज काफ़ी जुड़ गए हैं। इसके पहले मैं कभी इतने लोगों से नहीं मिली थी, जो माता जी के द्वारा जो भी कार्यक्रम सब करवाए गए हैं, सब इतने लोगों से मिलना जुलना और सब प्रोग्राम सफल हुए उससे। और बोरगांव में माता जी ने जो नए साल पे विधान करवाया और पद यात्रा करके जो सभी लोग गए, उसका भी एक एहसास, अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। ऐसे ही हम माता जी के सानिध्य में चातुर्मास, शीतकालीन वासना और बहुत से कार्यक्रम हुए हैं जो हम बहुत ही अच्छे से सफल करवा सके हैं। जब भी माता जी जब यहाँ पर आए, सबसे पहली मुलाकात मेरी माता जी से बड़ी छेगांव में हुई थी। उनकी एक इस्माइल और उन्होंने जो धर्म का उपदेश दिया वो हमेशा मेरे दिलो दिमाग पर अंकित रहेगा। यहाँ पर समाज में जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बहुत ही धर्म की प्रभावना की। यहाँ पर उन्हें पर्यूषण पर पूजा पाठ करवाई और बहुत सी धर्म प्रभावना की है। जम्बूद्वीप के बारे में सबको ज्ञान करवाया और विधान का तो बिल्कुल अकल्पनीय, वर्णन नहीं कर सकते, इस तरह का था। और अनेकता में एकता, जो जुलूस निकला था वो अनेकता में एकता लिए हुए था। माता जी इसी तरह धर्म की प्रभावना करें। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आसमान से भी जैसे ऊंचे हैं, हिमालय से भी गहरे हैं, ऐसी माता जी को मेरा शतशत वंदन, शतशत वंदन, शतशत वंदन।